की तो टी शर्ट्स भी ले आना। मैं फुल स्लीव्स की 10 टी शर्टें लाया था इस पे। अरे नहीं भाई, ये तो यहीं से लेनी है। रहेगा सारा मल्टीपल स्विच हमारा। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू वाइब डेली व्लॉग्स। आई होप यू ऑल गाइज आर वाइबिंग। तो भाई बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। हमसे और दुआ करो भाई तुम्हारा भाई पास हो जाए कमेंट सेक्शंस में, ठीक है। तो अब ये वीडियो पूरी आज की होने वाली है। चाइना टेक में बच्चे आ रहे हैं, वो क्या क्या अपने साथ कैरी करें, इंडिया से कनाडा क्या क्या लेके आए। बहुत सारे डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। तो ये वीडियो पूरी उसके ऊपर है। पार्ट 1 में बना चुका हूँ, तुम देख सकते हो, तुम्हें दिख रही होगी वो भी साइड में, कि वो भी पूरी उसके ऊपर ही थी कि तुम क्या क्या लेके आ सकते हो, कैरी कर सकते हो अपने लगेजेस बैग में। बट ये स्पेशली उनके लिए जो विंटर इनटेक में आ रहे हैं, उनको क्वेश्चन थे कि भाई कौन सी जैकेट्स लेके आए, कंबल लेके आए ना लेके आए, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। अगर तुम्हें जानना है कि भाई कनाडा में नए बच्चों का एक्सपीरियंस क्या चल रहा है, तो तुम्हें पूरी वीडियोस के ऊपर भी साइड में दिख रही होगी, वो पॉडकास्ट है, वो देखना मत भूलना। 150 व्यूज है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब चालू करते हैं और तुम्हें बताता हूँ पूरी लिस्ट की क्या क्या विंटर इनटेक के लिए लेके आओ। ओके, तो पहले हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं भाई की क्लोथिंग। तुम क्लोथिंग कैटेगरी में क्या क्या लेके आ सकते हो और कितना कुछ लेके आना है, ज्यादा लगेज को ओवरलोड मत करना। तो पहली बात करते हैं भाई कंबल। तो भाई ये कंबल है जो मैं लेके आया था, ये ठंड का कंबल है और ये बहुत मोटा है और ये एक काइंड ऑफ क्विल्ट है। तो इसका लिंक भी मैं तुम्हें दे दूंगा। ये बहुत वेटलेस है, इसका कुछ ज्यादा वेट है नहीं और ये बहुत गर्म है। तो तुम ये लेके आना, एक कंबल जरूर कैरी करना, बिकॉज आते भाई बहुत ठंडा कनाडा में। और जनवरी इनटेक वाले हो तुम, दिसंबर में आ रहे तो भाई ठंड में तो लगने वाली है। तो एक कंबल जरूर लेके आना, दो की जरूरत नहीं है, एक कंबल और 2 चदरें बहुत है। और अब बात करें भाई टी शर्ट्स की, तो टी शर्ट्स भी ले आना। मैं फुल स्लीव्स की 10 टी शर्टें लाया था, बिकॉज बहुत ठंड थी। तो तुम्हें डिकैथलन से मिल जाएगी, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा भाई। 500 600 रुपए के स्वेटर है, बहुत बढ़िया। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें महंगे स्वेटर्स लेने की या कुछ ज्यादा ब्रांडेड लेने की। तुम अगर एक नॉर्मल डिकैथलन से भी ऐसी स्वेटर्स और टी शर्ट्स लाओगे चल जाएगा। हाँ, ये यूएस पोलो की है, ये ब्रांडेड है। बट तुम डिकैथलन से लाओगे तो मैं 500 रुपए के स्वेटर लाया था गाइस, और बहुत अच्छे स्वेटर्स हैं, वो अभी तक चल रहे हैं बेसिकली। तो तुम वो ले सकते हो, उसका लिंक भी तुम्हें दिख रहा होगा, उसको भी ऑर्डर कर सकते हो तुम वहां से। और अगर अब हम बात करें ट्रैक पैंट्स की, तो भाई तुम ट्रैक पैंट्स ऐसे लेके जा सकते हो, एडिडास के ले आओ या कोई से भी ब्रांड के ले आओ, डजंट मैटर। बट ये गर्म होने चाहिए, ये बहुत वार्म है जो मैं लेके आया था। और अगर तुम जिम फ्री को, तो आई विल से जितने जिम के कपड़े ला सकते हो दुनिया भर के उतना ले आओ। बाकी तुम्हारा भाई भी टी शर्ट्स बेचता है यहाँ पे, तो तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो। मेरे को डीएम करो, मैं तुम्हें भेजूंगा कि मेरे पास क्या क्या सैंपल्स हैं और तुम मेरे से भी ले सकते हो। तो जिम के तुम कपड़े जितने लाओगे उतने बढ़िया है ब्रो, बिकॉज यहाँ पे कपड़े बहुत जल्दी फट जाते हैं टू बी ऑनेस्ट मशीन में। तो ये ट्रैक पैंट्स है कि ट्रैक पैंट्स एडिडास के लिए आओ तो बहुत अच्छे हैं और नॉन ब्रांडेड है तब भी चलेंगे, बट गर्म लेके आना। फिर आते हैं इस पे। अरे नहीं भाई, ये तो यहीं से लेनी है। मतलब शेकर्स पे, शेकर जितने मर्जी ले आओ भाई उतने कम है। शेकर यहाँ पे बहुत महंगे हैं, $20 का एक शेकर यहाँ पे। तो मतलब ऑन एन एवरेज $10-15 के तो पड़ते हैं शेकर भाई। 600 रुपए का शेकर 200 रुपए में इंडिया का मिलता है, ले आना जितने ला सकते हैं। बात करें अगर हुडीज की, तो हुडीज भाई H&M की मिल जाती है यहाँ पे 5-5 से $10 की। अगर क्लियरेंस पे दो तो बेसिकली तुम लगा के चलो $15 की ऑन एन एवरेज हुडी अच्छी आती है H&M से। बट हाँ, जितनी हुडीज इंडिया से लेके आ पाओगे उतनी अच्छी है। गर्म लेके आना, तुम्हें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कि तुम 10-15 हुडीज ले आओ, 5-6 हुडीज भी बहुत है तुम्हें, बिकॉज तुम्हें यहाँ के समाओ थोड़ा बहुत तो शॉपिंग करना ही पड़ेगा। तो अपनी 5-6 हुडीज रख लो साथ में। और अगर हम बात करें एक वार्मर की, तो वार्मर जो है, वार्मर इंडिया से लेके आना। यहाँ पे वार्मर बहुत महंगे हैं, लिटरली बहुत महंगे हैं। अनलेस एंड अल्टर अगर तुम कॉस्को से शॉपिंग करते हो तो कॉस्को में काफी चीजें सस्ती मिल जाती हैं, बट वार्मर्स भी अपने इंडिया से लेके आना, वहाँ पे ज्यादा सस्ते हैं। और यहाँ पे आके 1-2 ले लो, वो चल जाते हैं बढ़िया वाले कॉस्को से। उसका भी मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा, वो भी तुम देख सकते हो कि कितने के और कैसे से हैं। और इफ अगर हम बात करें पजामियों की, जो गरम गरम पजामियां होती हैं, गरम पजामियां होती हैं, उसको तुम गरम पजामियों को वो भी इंडिया से लाओ, जितनी ला सकते हो। 2-3 वैसे तो बहुत है, इनफ है यार। तुम ज्यादा बैग लगेज भरो मत, बिकॉज तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। तो 2-3 पजामियां भी बहुत है। तो अब क्लोथिंग में तुम देख लो क्या क्या होगा। तुम्हारी हुडीज होगी जो लानी जरूरी है, फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स ले आना, वार्मर ले आना अपने, और बिनी या हैट्स जो भी तुम पहनते हो, कैप जो भी पहनते हो, वो इंडिया से लाना, क्योंकि यहाँ पे बिनी बहुत महंगी है। पिछली बारी मैंने बिनी ली थी $25 की थी, जो बिल्कुल वर्थ इट नहीं थी। इंडिया से वो भी तुम्हें 100-200 की मिल जाएगी अच्छी वाली, तो वो भी 3-4 बिनीज रख लेना अपने साथ। और अगर हम बात करें ग्लव्स, तो ये डिकैथलन के ग्लव्स हैं जो मैंने पिछली बार लिए थे, ये वित्जी के हैं और ये मेरे को पड़ते हैं सिर्फ $20 के, एंड दैट टू इट्स फॉर -20। और बहुत से ग्लव्स हैं, गीले होने पे भी अंदर फील नहीं होता कि तुम्हारा हाथ गीला है या ठंड है। तो तुम ये बाय कर सकते हो वित्जी के, डिकैथलन का। मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो भी वहां से भी तुम बाय कर सकते हो, तुम्हें हेल्प हो जाएगी। और बात करें बिनीस की, तो ये इंडिया से लेके आना, ये बहुत जरूरी है इंडिया से। यहाँ से बिल्कुल मत लेना, यहाँ पे बहुत महंगी है बिनीस, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे ग्लव्स की और बिनीस की। अब हम बात करते हैं जो मेन चीज है, तुम्हारी स्नो जैकेट और स्नो शूज। तो स्नो जैकेट मैं कहूंगा कि डिकैथलन पे स्नो जैकेट भाई 8-10 हजार की पड़ी है। मैं भी पिछली बार देख के आया था, बट मैं लेके नहीं आया था, बिकॉज स्नो जैकेट तुम्हें कॉस्को से बहुत सस्ती मिल जाएगी। सीके की मैं पिछले वाला था $70 की,
वो मेरे को निकालनी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ पड़ी है, अभी मैं तुम्हें दिखाता जरूर। बट वो $75 की थी एंड दैट टू वो -25 की थी, तो वो बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी चली। उसमें 2 लेयर्स थी। अगर तुम इसी को कन्वर्ट करो भाई INR में तो वो 5,000 की पड़ी, और इंडिया में 8,000 की जैकेट लेने का वो भी -10 -15 कोई फायदा है नहीं। तुम जितनी जैकेट्स वैसे लेके आ सकते हो वैसे लेके आओ, स्वेट टी शर्ट और जैकेट जितनी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। बट स्नो जैकेट तुम कनाडा से ही लेना, स्नो जैकेट होगी तुम्हारी, और स्नो शूज। अब स्नो शूज में भी मैंने तुम्हें एक वीडियो डाली थी, वो देखो एक बारी। अगर शूज पसंद आया है तो अब मैं तुम्हें 4 टिप्स बताता हूँ वाइल तुम स्नो शूज ले रहे होगे। तो भाई पहला, इट शुड बी वाटर प्रूफ। यहाँ की ग्रिप देख लेना टो पे, ये वाली कि ग्रिप कैसी है। अगर ये लेदर कोटेड है अगर तो लेना, मतलब इफ़ कॉटन है इसमें या अगर कुछ सिल्क वगैरह यूज़ हुआ है, कपड़ा वगैरह जब जॉब करे, बिल्कुल मत लेना। सेकंड, इंसुलेटेड होना चाहिए अंदर से, जैसे देखो तुम कि इसमें फर लगा हुआ है, तो इट शुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम इनसाइड। और थर्ड थिंग भाई सबसे बड़ी आती है डायमंड ग्रिप। डायमंड ग्रिप दिख रही होगी, मैं मार्क करूँगा, तो ये डायमंड ग्रिप होना चाहिए भाई। अगर डायमंड ग्रिप है ना तो आप कभी भी फिसलोगे नहीं, तो वो ले लेना। और एक इंक्लाइन ग्रिप इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर आप कोई हाइकिंग वगैरह पे जा रहे हो तो अगर वो इंक्लाइन स्लोप है तो उस पर नहीं फिसलेगा। ओके गाइस, तो अब हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो अपने लैपटॉप्स इंडिया से मत लेके आना, यहाँ पे बहुत अच्छे स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिलते हैं और EMIs बन जाती है। तो अपना लैपटॉप लेके मत आना, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास नहीं है और तुम सोच रहे हो कि तुम इंडिया से बाय कर लो, तो वहाँ गारंटी और वारंटी अलग सीन होता है भाई, खराब हो गए तो कहाँ भेजोगे। तो गेट इट फ्रॉम कनाडा में बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट डिस्काउंट होते हैं, तो वहाँ से ले लो, EMI बनवा लो बढ़िया सी, और तुम्हारा क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होगा, है ना। तो गेट योर लैपटॉप्स फ्रॉम कनाडा। और ट्रिमर तुम इंडिया से लेके आना, बिकॉज यहाँ पे ट्रिमर्स मिलते तो हैं, बट आई विल से कि आते ही लेने का कोई फायदा है नहीं। ट्रिमर्स इंडिया में भी अच्छे मिलते हैं, फिलिप के ले आना, ये वाला यहाँ का है, बट तुम फिलिप के ले आना, फिलिप के ट्रिमर्स भी काफी अच्छे इंडिया में। ये है हारेगा सारा मल्टीपल स्विच हमारा, तो इसको लाना मत भूलना। ये भाई ये ना रामबाण है, अगर तुम्हारे पास सारी इंडियन चीजें है ना और तुम्हारा प्लग इंडियन वाला मतलब US या कनाडा वाला पोर्ट नहीं है, तो भाई ये हर जगह काम आएगा। इसको तो 3 4 5 6 जितने भरने हैं भर लो, कोई दिक्कत नहीं। वॉलमार्ट से मिल जाता है, बट क्यों यहाँ के पैसे खर्चना, बात सारी वही है। वहाँ इंडिया से 150-200 का मिल जाएगा। इसको लाना मत भूलना, इस पे तुम सारा अपना चार्जिंग वगैरह का काम कर सकते हो भाई। ये तो रामबाण है, इसको रख लेना, और हो सके तो भाई मेरे लिए भी ले आना। हमारी थर्ड कैटेगरी है, वो है फूड अप्लायंसेस की, और मैं उसके बारे में बात करना नहीं चाहूंगा, तुम मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो, बिकॉज वो सब चीजें सेम है। कुकर ले आओ, तुम फ्राई पैन ले आओ, कुछ प्लेटें ले आओ, थोड़े से चम्मच ले आओ, और अपना साथ में छन्नी वगैरह ले आओ, और ऑमलेट अगर खाते हो, तुम अंडे वगैरह खाते हो तो वो फेंटने के लिए ले आओ। वो सब है, वो तुम पिछली वीडियो में चेकआउट कर लो। बिकॉज अब बात करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज की घर के खाने में क्या लाओ भाई, घर से कौन से मसाले ला सकते हो, क्या क्या लेके आ सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये मत भूलना भाई, माँ की हाथ की पिन्नी, ये मत भूलना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और नहीं बहन, जो 75 बार चल रहा है मेरा, तो पिन्नियाँ मत भूलना, माँ के हाथ की पिन्नियाँ हो, चूरियाँ हो भाई, ये लेके आ जाना जितनी तुम बनवा सकते हो घर वालों से, जो तुम्हें पसंद है, ठीक है। फिर बात करें मसालों की, तो मैगी मसाला कैरी कर सकते हो, मैगी मसाला ले आना। और उसके अलावा तुम MDH के 1-2 मसाले ले आओ, सांबर मसाला, राजमा मसाला, वैसे तो सब यहाँ इंडियन ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है। बट नए नए आ रहे हो तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि तुम जाओ भाई और खरीद के लाओ सब कुछ, बिकॉज क्यों पैसे खर्चने जब तुम वहां से ला सकते हो। तो ये सब ले आना। और अगर बात करें वाइट चीज होगी, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये चीजें मत लेके आना अपने साथ, बिकॉज वो लगेज बैग में रोक सकते हैं एज अ कोकेन समझ के, बट वो कोकेन होता नहीं है, तो खोल सकते तुम्हारा बैग, तो वो सब मत लेके आना, ठीक है। और नशीले पदार्थ मत लेके आना भाई। और हाँ, अपने साथ अनकुक्ड फूड मत लेके आना, मतलब अनकुक्ड फूड इन द सेंस की दालें वगैरह जो होती हैं कभी कभी रोक लेते हैं, तो यहाँ पे सब मिल जाएगा यार, तुम्हें कोई जरूरत है नहीं दाल वगैरह लेके आने की, सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे मिनी इंडिया में घूम रहे हो तुम भाई, कनाडा ब्रैम्पटन तो स्पेशली, ठीक है। तो ये सब था फूड कैटेगरी में, कि सिर्फ इंपॉर्टेंस जो है वो है कि घर वालों का हाथ का खाना, माँ के हाथ की पिनियाँ, चूरियाँ, दैट्स ऑल। उसके अलावा भाई कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें फिर भी है तो हाँ, मैगी मसाले ले आओ और मैगीज ले आओ, ताकि आते ही तुम खाओ, बना के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, और बात करें दवाइयों की। जो दवाई अपने साथ लेके आना सारी, ये कौन सी दवाई है, सॉरी, तो दवाइयाँ सारी लेके आना, वो थोड़ी पर्सनल दवाई है, तो इसकी सारी प्रिस्क्रिप्शन बनवा के लाना गाइस, क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन के तुम्हें वो मांग सकते हैं कि भाई प्रिस्क्रिप्शन का हमें दिखाओ। और जो बेसिक दवाइयाँ, सूमो होगी तुम्हारी, पैरासीटामोल होगी, डोलो होगी, जितने भी बुखार और पेट दर्द सर दर्द की होती हैं, गेट दैट, बिकॉज यहाँ पे बहुत जरूरत पड़ती है। तुम बहुत ठंड में आ रहे हो तो यूजुअली बीमार पड़ सकते हो, टचवुड ना ही पड़ो, तो अपनी ये दवाइयाँ भी रख लेना। और अगर तुम्हें स्पेसिफिकली कोई बीमारी है, जैसे मुझे स्किन की एलर्जी है, तो मैं उसकी दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेके आया था, बिकॉज प्रिस्क्रिप्शन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो क्यों भाई बेखामी की कलोले करना है, रुकना। और कभी कभी तो अगर आप मंगाते भी हो इंडिया से, तो कभी कभी आपके पार्सल में भी रोक लेते हैं वो दवाइयों को। तो
ट्राई टू गेट प्रिस्क्रिप्शन, वो ज़्यादा बेटर है। और अपने मल्टीविटामिन रख लेना। विटामिन डी की गोलियां ज़रूर रखना, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें इतना सन रेज नहीं मिलता, तुम्हें एक सनलाइट नहीं मिलती, तो यहाँ पे विटामिन D3 की बहुत कमी होती है बॉडी में आके, उससे तुम्हें वीकनेस हो सकती है, बहुत हो सकता है। और मैं यहाँ डॉक्टर बनना नहीं चाह रहा, बट विटामिन D3 रख लेना भाई, विटामिन D3 बहुत जरूरी है। और तुम्हारी जितनी भी मल्टीविटामिन की नीड पूरी करनी है वो सारी गोलियां। और अगर तुम फिश ऑयल्स लेते हो तो फिश ऑयल्स भी ले लेना। कॉड लिवर ऑयल आता है जो 350-300 रुपए का। अब विटामिन D3 भी महंगा है, जो मैं लेता हूँ वो $30 की इतनी सी शीशी है, उसमें 50 कैप्सूल्स हैं, तो वो वर्थ इट नहीं है इतना जितना इंडिया से लाना है उसको वर्थ इट। तो ठीक है, अब करते हैं हम लास्ट कैटेगरी के बाद, जो है हमारी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लेके आना है, क्या क्या जरूरी है, और तुम्हारा इमिग्रेशन पे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या सिनेरियो है वो बताता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन में भाई अपना सिन नंबर, ठीक है, जो तुम्हें कनाडा वाके मिलेगा, अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा लो। और तुम्हें आजकल तो एयरपोर्ट पे भी मिल जाती है अपॉइंटमेंट्स, वहां से बुक करा लो। जहां पे भी तुम्हें बुक करानी सिन नंबर की सर्विस ऑन टेरिया बुक करा लो। और सिन नंबर की लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट बुक करा के आना, तो 5-6 घंटे ठंड में खड़े रहोगे। मेरे को लगे थे 6 घंटे, ठंड में हालत खराब हो गई थी भाई। हाथ जुड़वा लो, अपॉइंटमेंट करा के आना अपनी, ठीक है। सेकेंडली बात करें तुम्हारे डॉक्यूमेंट की, भाई तुम्हारे जितने भी वहां से डॉक्यूमेंट्स IRCC के साथ हैं, तुम्हारा अप्रूवल लेटर हो गया, तुम्हारा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया, जितनी भी चीजें हैं, मेडिकल हो गया, सबकी फोटो स्टेट्स निकलवा के लाना। अपने एक ऐसा क्लियर बैग बना लेना जिसमें तुम्हारा पासपोर्ट हो गया, तुम्हारे जितने भी IRCC के डॉक्यूमेंट्स हो गए, और रिज्यूमेस की जितनी कॉपी ला सकते हो उतने रिज्यूमेस की कॉपी ले आना। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे तुम्हें जॉब लगनी है भाई, तो ढूंढना पड़ेगा जॉब को जाके, तो रिज्यूमेस ड्रॉप इन करने पड़ेंगे। जितने रिज्यूमेस हो उतने बढ़िया। और अगर तुम्हें पूछना है कि हाउ टू फाइंड ए जॉब इन कनाडा, तो उस पर पूरी एक वीडियो है, तुम वो भी देख सकते हो, वो भी तुम्हें दिख रही होगी, वो चेकआउट करो उस। और अगर तुम्हें एकोमोडेशन के लिए डाउट है कि हाउ टू फाइंड एन एकोमोडेशन इन कनाडा, तो भाई उसकी भी वीडियो बना रखी है चैनल पे, उसका भी लिंक दिख रहा होगा, तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो। और फिर भी कोई हेल्प नहीं हो रही तो भाई मेरे को DM करो, कोई बात नहीं, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट जितना मैं कर सकता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स हो गए कि आपका IRCC के जितने भी अप्रूवल लेटर्स हैं, जो भी है वो सब, मेडिकल हो गया आपका, ठीक है, आपके रिज्यूमेज हो गए। आप यूनिवर्सिटी से अगर आपने कोई वहाँ पे अंडरग्रेड डिग्री करी है, तो वहाँ की जितनी भी मार्कशीट्स हैं, हर सेमेस्टर की एक मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट, वो सब। और कोई आपके सर्टिफिकेट्स हैं तो सर्टिफिकेट्स कैरी करना मत भूलना, बिकॉज यहाँ पे सर्टिफिकेट जब आप एक स्पेशल मतलब एक अच्छी जॉब का इंटरव्यू देने जाओगे, नौकरी जॉब का, तो वो आपके सर्टिफिकेट्स फिजिकली भी मांग सकते हैं कि आपने क्या क्या सर्टिफिकेशंस करी है इंडिया से, तो सर्टिफिकेशंस के भी अपने मत भूलना डॉक्यूमेंट्स। और हम बात करें फोटोज की, तो पासपोर्ट साइज फोटो जितनी निकला उतना अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत महंगी है, तो 50 फोटोज आई थिंक सो बहुत है, 50 फोटोज निकलवा लो। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती, बट फॉर ए बैकअप तो 50 फोटोज वो निकलवा लो। और उसके बाद हमारा क्या रह गया, तुम्हारे स्कूल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, तुम्हारा जो भी बोर्ड था, CBSE बोर्ड था, 12th के एग्जाम्स उनकी मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, वो सब भी रख लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो मांग सकते हैं तुम्हारी वेरिफिकेशन के लिए कुछ भी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। तो गाइज ये सारी चीजें थी यार जो तुम इंडिया से एक जनवरी इनटेक वाला बच्चा लेकर आ सकते हैं ठंड के लिए, और नॉर्मली जो चीजें हैं। और अगर तुम यूजुअली इनटेक के लिए आ रहे हो, तुम्हें पता ही है कि उस पर एक वीडियो है, बार बार बोलूंगा नहीं, उसको चेकआउट कर लेना यार, ठीक है। तो भाई इसी के साथ ना अब एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर कर दो चैनल को, बिकॉज चैनल भाई का रुका पड़ा है, और जितना तुम सपोर्ट करोगे उतना मैं मोटिवेटेड रहते रहूंगा। और मेरा 75 आवर चैलेंज भी चल रहा है, तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए तुम मेरे इंस्टा को चेकआउट कर सकते हो, और इंस्टा पे मैं बहुत सारी नई नई रील्स भी डाल रहा हूँ। सो आई विल ट्राई आउट टू ब्रिंग मोर वीडियोस, और पूरी बकचोदी वाली वीडियोस, बिकॉज बस कर तनीदा तो पता नहीं कहाँ ही चला गया, तनीदा खो चुका है, तो तनीदा को बकचोदी वापस करनी है अपनी जिंदगी में, तो बकचोदी वीडियोस भी आएंगी। और इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, पिछला पॉडकास्ट भी एक बार चेकआउट करो, और नया पॉडकास्ट की तैयारी चल रही है, हम बना रहे हैं एक अच्छे टॉपिक पे। तो आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आप जल्द इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसी बकचोदी करते रहो, जिंदगी जीते रहो। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।